अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल DMS ट्रैवल गाइड। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्पेन के बारे में, क्योंकि स्पेन एक ऐसा कंट्री है जिसकी अपॉइंटमेंट्स का फिल वक्त पाकिस्तान में एक आप कह सकते हैं कि बहुत मसला चल रहा है कि इसकी अपॉइंटमेंट्स लेना बहुत मुश्किल है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि स्पेन के वीज़ा के लिए हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, इसकी अपॉइंटमेंट कब ओपन होगी और आप कैसे इसकी अपॉइंटमेंट आसानी से ले सकते हैं। तो वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी ऑन कर लें। और आज एक छोटी सी रिक्वेस्ट और ये है कि हमारे एक बहुत ही प्यारे भाई जो हसन हैं, जो टूरिज़म विद हसन के नाम से अपना चैनल रन कर रहे हैं, यूट्यूब ने किसी वजह से उनका चैनल सस्पेंड कर दिया, तो अब उन्होंने नया चैनल बनाया है। और आपको मैं बताता चलूँ कि वो स्पेन वीज़ा के लिए बहुत एक्सपर्ट हैं और उनकी आप कंसल्टेंसी सर्विसेज अगर लेना चाहें तो आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। तो उनके चैनल का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले, क्योंकि एम्बेसी की जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो ओपन होते ही उनकी कुछ मिनटों में ही अपॉइंटमेंट्स की जो स्लॉट्स हैं वो फिल हो जाती हैं और स्पेन के वीज़ा की अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। तो लोग आजकल स्पेन की वीज़ा के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल इसलिए कर रहे हैं कि शेंजन कंट्रीज़ में इस टाइम सबसे ज़्यादा अगर आप कहें कि जो अच्छी वीज़ा रेशो है वो स्पेन की ही है। बाकी कंट्रीज़ की निस्बत स्पेन ज़्यादा वीज़ाज़ इशू कर रहा है। तो आपको मैं सबसे पहले तो बताऊं कि 15 अप्रैल को, यानी इसी माह की 15 तारीख को सुबह तकरीबन 10 बजे, हर बार ये 10 बजे ही अपॉइंटमेंट्स ओपन होती हैं, सुबह तकरीबन 10 बजे ये अपॉइंटमेंट्स ओपन होंगी। तो आपको चाहिए कि आप सुबह 10 बजे से कुछ देर पहले ही अपना BLS की साइट खोल के उसके ऊपर आप अपॉइंटमेंट लेने के लिए तैयार हों। अपॉइंटमेंट आप सिर्फ उसी सूरत में लें जब आपकी फ़ाइल बिल्कुल रेडी हो वीज़ा के लिए। अगर आपकी फ़ाइल अभी रेडी नहीं है तो अपॉइंटमेंट ना लें, इस तरह अपॉइंटमेंट ज़ाया हो जाती है। तो 15 तारीख को, 15 अप्रैल को सुबह 10 बजे अपॉइंटमेंट्स ओपन होंगी। तो आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं BLS.com से। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। तो फ्रेंड्स, स्पेन के वीज़ा के लिए सबसे पहले जो मैं ज़रूरी चीज़ समझता हूँ कि अगर आप एज अ टूरिस्ट जा रहे हैं तो उसके लिए अगर आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, आपकी अगर आपने पहले किसी कंट्री में एज अ टूरिस्ट ट्रैवल किया हुआ है तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर पॉइंट हो सकता है। क्योंकि विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री एम्बेसी ज़रूर ये सोचती है कि ये स्पेन ही क्यों जा रहे हैं, और वो भी फॉर द फर्स्ट टाइम, जबकि इन्होंने पहले कोई भी ट्रैवल नहीं किया होगा। तो डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो इसमें अगर आप एम्प्लॉयड हैं, अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो आपको अपनी कंपनी से NOC लेटर चाहिए होता है, आपको अपनी 3 माह की जो है सैलरी स्लिप्स चाहिए होती हैं, बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। बैंक स्टेटमेंट का मैं आपको बता दूं, बैंक स्टेटमेंट अगर आपकी 15 लाख से ऊपर है क्लोजिंग बैलेंस तो आप वीज़ा अप्लाई करें। अगर आपका जो बैलेंस है वो 15 लाख से कम है तो आप वीज़ा अप्लाई ना करें, इसमें रिफ्यूज़ हो सकता है। क्योंकि अब डॉलर का रेट जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा तो वैसे वैसे जो बैंक स्टेटमेंट की जो है क्लोजिंग बैलेंस वो भी ऊपर जाता जाएगा। अब तकरीबन 15 लाख रुपए अगर आपके पास क्लोजिंग बैलेंस है कम से कम तो आपको वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। इससे कम है तो आपको थोड़ा वेट करना चाहिए और अपनी बैंक स्टेटमेंट को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। उसके बाद आपको आपका NTN चाहिए, आपको अपनी पिक्चर्स चाहिए, पासपोर्ट चाहिए जो 6 माह से ज़्यादा वैलिड हो। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करूँ कि जो कि स्पेन की एम्बेसी में बहुत ज़्यादा रश होने की वजह से जो उनका रिस्पॉन्स आ रहा है वो तकरीबन 70, 75 या 80 डेज़ यहाँ तक वो अपना यानी कि वो डिसीजंस दे रहे हैं वीज़ाज़ के। तो जो आपने अपनी ट्रैवल इंश्योरेंस करवानी है, जो अपना ट्रैवल प्लान बनाना है, जो अपनी होटल बुकिंग और जो आपकी फ़्लाइट बुकिंग होगी वो अकॉर्डिंग इस तरह बनानी है आपने कि वो तकरीबन 90 डेज़ का गैप उसमें आपने रहने देना है। तो अभी कुछ वीज़ाज़ हैं जो हसन भाई के ग्रांट हुए हैं, उनमें तो एम्बेसी ने वीज़ाज़ ग्रांट कर दिए हैं क्योंकि उनकी प्रोफाइल बहुत अच्छी थी, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी थी। तो उनकी जो हेल्थ इंश्योरेंस हुई थी वो भी एक्सपायर हो चुकी थी, होटल की बुकिंग और ट्रैवल प्लान सब कुछ एक्सपायर था, उसके बावजूद भी एम्बेसी ने वीज़ा दिया। तो फ्रेंड्स, इससे ये चीज़ तो साबित हो जाती है कि अगर आपका ट्रैवल प्लान और आपकी जो होटल बुकिंग है, जो आपने एक अपना टूर प्लान करके एम्बेसी में रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है, अगर उसकी डेट गुजर भी जाती है और आपकी फ़ाइल स्ट्रॉन्ग हो, आपकी फ़ाइल अच्छी हो, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री हो, एक अच्छी बैंक स्टेटमेंट हो आपकी,
प्रॉपर्टीज़ अपने साथ अटैच की हों तो डेफिनेटली एम्बेसी आपको वीज़ा दे देती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको जो ख्याल में रखनी है। सबसे पहले अपॉइंटमेंट के लिए आपको रेडी रहना है। 15 तारीख को 10 बजे सुबह अपॉइंटमेंट्स ओपन हो जाएंगी और सम टाइम्स तो विद इन 5 to 6 मिनट्स जो तमाम स्लॉट्स हैं वो फुल हो जाती हैं। तो इसलिए आपको बहुत तेज़ी से इसके ऊपर काम करना पड़ेगा अपॉइंटमेंट लेने के लिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो बेहतर है कि आप कहीं चले जाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो आपके वीज़ा के चांसेस ही नहीं है। अगर आपका अपना बिजनेस है, आपने टैक्स पे किया हुआ है, आपका NTN, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास पूरे हैं, आपका फ्रेश पासपोर्ट पे भी वीज़ा लग सकता है। लेकिन उसके लिए आपकी जो प्रोफाइल है उसका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है कि हाई फाई प्रोफाइल हो तो आपका फ्रेश पासपोर्ट पे भी वीज़ा लग सकता है। तो फ्रेंड्स, ये आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को स्पेन की अपॉइंटमेंट चाहिए 15 तारीख को सुबह 10 बजे वो रेडी रहें। जैसे ही अपॉइंटमेंट्स ओपन होंगी तो ज़्यादा टाइम नहीं होगा आपके पास और स्लॉट्स बहुत जल्दी फिल हो जाएंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।